राधे राधे। हम तुलसी देवी हमारे चैनल तुलसी देवी तंत्र मंत्र में आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। एक बहुत ही आम समस्या, बहुत ही आम प्रश्न के हमने समस्या के उपाय के लिए जब यह नग पहना था या कोई यंत्र बनवाया था, वह शुरू में तो बहुत काम किया और हमें पता भी चल रहे थे, उसके विजिबल रिजल्ट्स थे। बाद में अब धीरे धीरे अभी हमें कुछ भी समझ नहीं आता है। ठीक है, पहना हुआ है, लगा हुआ है, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है। अब सबसे पहले इसे समझने से पहले एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि हम कुछ भी लेते हैं, अपने घर में कोई वाहन लें या छोटी मोटी मशीनरी लें, कुछ भी लें, तो हम उस सब चीज़ की मेंटेनेंस रखते हैं, घर की मेंटेनेंस रखते हैं। टाइम टू टाइम हर चीज़ की मेंटेनेंस चाहिए होती है। हम डेली खुद के शरीर की भी मेंटेनेंस रखते हैं। इसको ऊर्जावान बनाने के लिए हम नहाते हैं, धोते हैं, अपना रोज़ का खाना खाते हैं, सब काम करते हैं, तभी यह शरीर चल रहा है या कोई भी यंत्र चल रहा है। इसी तरह से हमारे उपाय के लिए किए गए यंत्र और नग को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। अब उसके अंदर क्या होता है, हम एक बार पहन लेते हैं, बस फिर उसके बाद मुड़कर कभी नहीं देखते कि अब इसका करना क्या है। बस हमने पहन लिया, अब ये हमारे लिए काम करता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उस वक्त वह अच्छे से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आपके पास आता है। और हमारे आसपास इतनी नकारात्मकता है, रोज़मर्रा के जीवन में अपनी दिनचर्या जीने के लिए चाहने ना चाहते हुए भी इतनी नकारात्मकता हमारे आसपास जमा हो जाती है कि वह जो उसकी ऊर्जा है वह मलिन होने लगती है, दबने लगती है। और गंदगी भी, हाथ भी कई बार कहीं जाता है या हमारा यंत्र पड़ा है वो भी, चाहे उसके ऊपर भी एक नकारात्मकता की लेयर जमने लगती है आसपास। तो इन सब चीज़ों की भी हमें सफाई करनी पड़ती है, इनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। और वह कैसे है? मान लीजिए आपने अपने हाथ के अंदर कोई भी नग पहना है, कोई भी अंगूठी पहनी है, तो आप उसे वैसे तो देखिए हर हफ्ते उस दिन में इसकी सफाई करनी चाहिए। हफ्ते में एक दिन ज़रूर सफाई करनी चाहिए। गंगा जल से धोइए, साफ़ कीजिए, धूप दिया बत्ती कीजिए, प्रभु के सामने रख के उसको दोबारा से पहनिए। क्योंकि हमारे हाथ इतनी जगह जाते हैं, इतनी गंदगी हो जाती है, तो उनमें बहुत कचरा और मैल जम जाता है। तो उसकी ऊर्जा वैसे भी हमारे एक तो उस वजह से दब जाती है। दूसरी बात, वह ऊर्जा अगर हमने नग पहन लिया किसी ग्रह की वजह से, तो उसकी ऊर्जा ऊपर तक पूरी तरह पहुंच ही नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि उसका हमें मंत्र जप भी करना चाहिए। मंत्र जप उसकी ऊर्जा को बढ़ाता है उस नग की। तो यदि आप उसकी डेली अपना हफ्ते में एक बार नहीं कर सकते, महीने में एक बार कर लीजिए, करिए, परंतु और साथ में मंत्र जप भी करिए थोड़ा उसका, उस ग्रह का। तभी आपको उसकी ऊर्जा का एहसास होगा। क्योंकि जिसने आपको वह नग दिया है या जिसने आपको सजेस्ट किया है, उसने उसके अंदर उस समय उसको पूरी ऊर्जा के साथ, साफ सफाई के साथ आपको दिया है। तो अब मेंटेन करके रखना तो आपके हाथ में है। इसी तरह हमारे यंत्र हैं, यंत्र को भी हमें हर रोज़ में उनके आगे, उनके प्रति अपना लगाव रखना चाहिए। क्योंकि उनमें भी प्राण होते हैं, यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, प्राण होते हैं। तो उसके साथ आप जितना अच्छे से अपना लगाव रखेंगे, वह यंत्र उतना अच्छे से काम करेगा। लोग क्या करते हैं, अपने गले में यंत्र पहन लिया या घर के मंदिर में रख दिया या कुछ भी कर दिया, अब उससे उनका कोई लगाव या जुड़ाव वैसे नहीं होता। वो इसलिए ये सोचते हैं कि बस ठीक है, हमने ले लिया, अब ये हमारी रक्षा करेगा। ठीक है, वो आपकी रक्षा कर रहा है, परंतु उस पे भी नकारात्मकता की लेयर जमने की वजह से धीरे धीरे उसका काम डाउन होता चला जाता है। तो आपने करना क्या है कि जिस चीज़ से रिलेटेड आपने वह यंत्र लिया है, उससे रिलेटेड यदि आप उसको थोड़ी देर बैठ के उसके सामने अपना मंत्र जप करें, उससे रिलेटेड, उसमें ऊर्जा बनी रहेगी और आपकी और यंत्र की कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो इस तरह से हमारे उपाय के लिए काम में लाए गए हमारे नग या हमारे यंत्र काम करते हैं। आशा करेंगे सभी को यह बात समझ में आई होगी और हम परमपिता परमेश्वर माँ भगवती से यही कामना करेंगे, सबके जीवन में सुख और मंगल हो। राधे राधे।